हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम लोग डील करने वाले हैं इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, ये हमारे रिसर्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है इंटरव्यू मेथड और भी सारे सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो मैं आपको इसे जो है थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन आपको ऐसे सब पूरा जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू से आप लोग पहले तो क्या समझते हो ये बताओ। इंटरव्यू से हम लोग ये समझते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो कैपेसिटी है या फिर उसका जो नॉलेज है उसे जज करने के लिए जो है इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड जो किसके लिए भी यूज़ की जाती है, जॉब वगैरह के लिए भी यूज़ की जाती है। और इवन जो हमारे इसमें बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह होता है, यहाँ पे भी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह ली जा सके और जो उस पर्सन का एक्सपीरियंस है उसे आंका जा सके या फिर उसका एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड जो है डाटा कलेक्शन करने की एक काफ़ी कॉमन मेथड है जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो एज अ इंटरव्यूअर वर्क करता है और जिससे उसे डाटा कलेक्ट करना होता है वो एक मतलब पार्टिसिपेंट्स बन जाता है जिसमें, या फिर कैंडिडेट बन जाता है जिसमें रिसर्चर अपने रिसर्च के या फिर अपनी थीसिस के अकॉर्डिंग जो है उस पर्सन से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरव्यू मेथड इज़ अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डाटा थ्रू डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। इंटरव्यू मेथड क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन होता है रिसर्च और पार्टिसिपेंट के बीच में, जिससे कि दोनों कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर फेस टू फेस ओवर द टेलीफोन और थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है। जो इंटरव्यूअर होता है वो पार्टिसिपेंट से अपने क्वेश्चंस पूछता है और जो आंसर देने वाला इंसान होता है उससे जितना भी नॉलेज है, जितना भी ये आइडिया है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो उसका आंसर प्रोवाइड करता है। ये या तो फेस टू फेस भी हो सकता है या फिर टेलीफोन के थ्रू हो सकता है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे आजकल होता है जूम वगैरह, गूगल मीट वगैरह, इनके थ्रू जो है ये कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, द इंटरव्यूअर रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स केयरफुली फॉर रिसर्च पर्पस। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो जो है रिसर्च पर्पस के अकॉर्डिंग जो है अपने जो भी क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करता है और जो भी रिस्पॉन्सेस है कैंडिडेट के उन्हें रिकॉर्ड करता है। ठीक है, द मैथड इज़ वेरी यूजफुल इन नर्सिंग रिसर्च स्पेशली वैन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड और एक्सपीरियंस। और ये मेथड जो है बहुत ही यूज़फुल है नर्सिंग रिसर्च में, और वो भी स्पेशली कब, जब हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एटीट्यूड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है इंटरव्यू मेथड काफ़ी कारगर साबित होती है। ठीक है, आगे चल के डेफिनेशन देखते हैं। इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस वर्बल interchange in which one person ask question and another person answer। इंटरव्यू क्या है, एक फर्स्ट टू फेस वर्बल इंटरचेंज होता है दो लोगों के बीच में, जहाँ पर एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है जिसे हम जो है इंटरव्यूअर कहते हैं, या फिर और जो दूसरा पर्सन जो आंसर देता है उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट कहते हैं या फिर उसे कैंडिडेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक बंदा जो है क्वेश्चन पूछता है और दूसरा बंदा उसका आंसर देता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें, इट इज़ डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। और ये क्या है, एक डायरेक्ट मेथड होती है डाटा कलेक्शन की जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर मिलता है। ठीक है, द कम्युनिकेशन इज ओरल एंड पर्सनल। और इसमें जो कम्युनिकेशन है ये ओरली होता है और हो सकता है पर्सनल भी हो जाए। ठीक है, इट अलाउज क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स इमिडिएटली। और इसमें क्या होता है, जो भी डाउट्स हैं उनका क्लैरिफिकेशन उसी टाइम पे मिल जाता है। जैसे कि जो रिसर्चर है उसने कोई क्वेश्चन पूछा और जो आंसर देने वाला इंसान है वो आंसर देगा, लेकिन अगर जो रिसर्चर है उसे कोई डाउट हुआ उसके आंसर में, तो वो तुरंत वहीं के वहीं अपने डाउट को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, इट प्रोवाइड डिटेल एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, काफ़ी डिटेल और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ ट्रेन एंड स्किल्ड इंटरव्यूअर। और इसमें जो है एक रिक्वायर्ड और
इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक स्किल्ड और ट्रेन्ड इंटरव्यूअर की, जो मतलब अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से सामने वाले कैंडिडेट से इंटरव्यू ले सके, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स कि इंटरव्यू मेथड जो होती है डाटा कलेक्शन की, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टाइप आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिसमें क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर हो, टॉपिक वगैरह प्रिपेयर हो, उस फॉर्म में, ठीक है। देयर इज फिक्स्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड प्री डिटरमाइंड, मतलब इसमें जो होता है एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की और सारी चीज़ों की, कि जो रिसर्चर है वो कौन कौन से क्वेश्चन कैंडिडेट से करेगा, ठीक है। द इंटरव्यूअर आस्क द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन टू ऑल पार्टिसिपेंट, आंसर आर रिकॉर्डेड सिस्टमिकली, मतलब इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर रहता है वो सेम सेट बनाता है एक क्वेश्चन का, जो वो हर एक क्वेश्चन वो हर कैंडिडेट से पूछता है, मतलब एक सेट बना लिया क्वेश्चन का और वो हर क्वेश्चन को हर एक कैंडिडेट से पूछता है। और इसमें क्या होता है, जो आंसर्स होते हैं कैंडिडेट के, वो सारे सिस्टमिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए, आस्किंग ऑल पेशेंट द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन अबाउट बीपी मैनेजमेंट, जैसे कि एक बीपी के ऊपर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है और उसमें उन्होंने जो है इंटरव्यू मेथड चूज़ की डाटा कलेक्शन की, और उसमें जो है उन्होंने बीपी मॉनिटरिंग से रिलेटेड एक सेट बना लिया क्वेश्चंस का, और वो जाकर हर एक पेशेंट से पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमिक इंटरव्यू, एक स्ट्रक्चर्ड या फिर सिस्टमिक इंटरव्यू हो गया, जहाँ पर क्वेश्चन का सेट बना हुआ है और हर पेशेंट से आके क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें कोई फिक्स लिस्ट नहीं होती क्वेश्चन के, ठीक है। द इंटरव्यूअर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड अलाउ फ्री डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होते उसके पास, वो अपने माइंड में जो भी आ रहे हैं वो क्वेश्चन इंसान से पूछता है। जैसे जैसे उनकी कम्युनिकेशन बढ़ती जाती है, उसके बेस्ड पे जो जो क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं वैसे वैसे वो उनसे क्वेश्चन पूछता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग अ पेशेंट टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ सर्जरी, यानी कि हम किसी पेशेंट से सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे कि आप अपनी सर्जरी के बारे में बताइए कि आपने उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस किया, आपको कैसा लगा जब आपको एनेस्थीसिया लगा, या फिर जो भी प्रोसीजर्स हुई उसमें आपको कैसा लगा। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन या फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन बनाते जाता है और आगे उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। कुछ क्वेश्चन पहले से फिक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाए जाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन आर फिक्स्ड एंड सम क्वेश्चन एडेड टू एज नीड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर फॉलो अ प्रिपेयर्ड लिस्ट बट ऑल्सो एड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ओके। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टाइप आता है हमारा फोकस्ड इंटरव्यू, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करके किसी भी पर्सन का इंटरव्यू लेना है, ठीक है। कंडक्टेड ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स यूज्ड टू एक्सप्लोर पार्टिसिपेंट्स फीलिंग और ओपिनियन। इसमें जो होता है क्या कंडक्ट किया जाता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यूइंग कैंसर पेशेंट अबाउट देयर कीमोथेरेपी एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई कैंसर वाला पेशेंट हो गया और उससे जो है उसकी कीमोथेरेपी के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर लिया, तो उसमें बातें किसकी होगी, सिर्फ कीमोथेरेपी से रिलेटेड बातें होगी और कोई जो है बातें नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फोकस्ड इंटरव्यू हो गया, ठीक है। और जो अगला इंटरव्यू टाइप आता है वो आता है टेलीफोन और ऑनलाइन इंटरव्यू, कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन और इंटरनेट व्हेन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स आर नॉट पॉसिबल, यूजफुल व्हेन पार्टिसिपेंट लीव फॉर अवे। मतलब टेलीफोन या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे कि जूम या फिर मीट वगैरह पे होता है, वो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट किया जाता है और ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो मतलब काफ़ी दूर अलग अलग डेस्टिनेशन पर रह रहे हो, तो ठीक है।
अगला पॉइंट आता है हमारा एडवांटेज की जो इंटरव्यू मेथड होती है इसके क्या क्या एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है प्रोवाइड डिटेल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू क्या मिलता है, एक डिटेल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अलाउ क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स इमीडिएटली, और इसमें क्या होता है जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों अब एक दूसरे के डाउट वहीं के वहीं क्लियर कर लेते हैं, ओके। बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, और इसमें क्या होता है एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है रिसर्चर के बीच में और पार्टिसिपेंट के बीच में, तो वो अपने आंसर्स को जो है अच्छे से बताता है और डेप्थ में जो है हर एक डाटा रिसर्चर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाई रिस्पॉन्स रेट कंपेयर टू क्वेश्चनरीज, और इसमें जो है क्वेश्चनरीज वाली जो मेथड होती है उससे ज़्यादा जो है काफ़ी हाई रेट होती है आंसर की, मतलब इसमें अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है इंटरव्यू के टाइम पे वो काफ़ी अच्छा होता है। दो लोग जो है सेपरेटली बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रिसर्चर को मिलते हैं, ठीक है। सुटेबल फॉर इलिटरेट पार्टिसिपेंट हु कैन नॉट फिल द फॉर्म, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल है जो मतलब इलिटरेट होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं होते और फॉर्म को फिल नहीं कर पाते, तो उनसे वर्बली बातें करना ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे पहले जो है क्वेश्चन वगैरह बनाओ, फिर उनसे क्वेश्चन करो और एक सेटअप करो कि यहाँ पे हमें इंटरव्यू लेना है, तो वहाँ का अलग हो जाता है, तो ये एक टाइप से एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में हाइड और गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और इसमें कई बार क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो गलत इन्फॉर्मेशन भी रिसर्चर को दे देता है, ठीक है। रिक्वायर ट्रेंड एंड स्किल्ड इंटरव्यूअर, मतलब इसमें क्या होता है एक रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड और ट्रेंड इंटरव्यूअर की, ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट करा सके, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू कवर लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन में जो है ये इंटरव्यू कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को कवरेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ये कम लोगों के लिए ही ये जो है अवेलेबल कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।